class. Today I will be teaching about bone marrow transplantation. और ये topic है, it is for GNM second year. It is from oncology unit. So let us see what is bone marrow transplantation. First, with the introduction, bone marrow, क्या होता है bone marrow? It is a soft tissue that fills the cores of the larger bones. तो जो हमारी bones है, ठीक है, the large bones, उसके अंदर it is filled with bone marrow. ठीक है, it is a soft tissue. Okay, so within the bone marrows एक होते हैं soft tissues, it is filled inside and उसको बोलते हैं bone marrow. उसका क्या function है? It has an active function in the body. It produces all three types of blood cells. ठीक है, तो क्या ये bone marrow क्या produce करते हैं? Three types of blood cells which are very important for the body. और lymphocytes भी प्रोड्यूस करते हैं which supports the immune system. तो ये जो lymphocytes है हमारे immune system को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, that's why bone marrow is very important. ठीक है, bone marrow has a very important role for immune system. ठीक है, हमारी immunity को वो प्रोटेक्ट करते हैं. So let us see the definition of bone marrow transplantation. ठीक है, so definition: bone marrow transplant is a procedure which is used to treat patients with life-threatening blood या immune or genetic disorder. This includes leukemia and bone marrow cancer. तो ये जो bone marrow transplant है, transplant का मतलब है किसी चीज को डालना, है ना, transplant. ठीक है, so bone marrow transplantation, it is a procedure जो patients है like life threatening condition, okay, of the blood, जैसे anemia और immunodeficiency diseases, ठीक है, जो immune system अफेक्ट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल रोमाटॉइड अर्थराइटिस, है ना, क्योंकि वो है ऑटो इम्यून डिजीज. और एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई भी डिजीज कंडीशन है, जीन्स कोई भी जीन्स में डिफेक्टेड हो रहे हैं, उसकी वजह से पेशेंट विल बी इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. या पेशेंट विथ लुकेमिया, ठीक है, ये ब्लड डिजीज है. और बोन मैरो कैंसर. ठीक है, सो इन पेशेंट्स को हम क्या करते हैं? वी कैन गिव बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, हम ट्रांसप्लांट कर देंगे न्यू बोन मैरो, हेल्दी बोन मैरो. ठीक है, सो दैट द पेशेंट विल लिव अ लॉन्गर लाइफ. ठीक है, अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट रिप्लेसेस द अनहेल्दी ब्लड फॉर्मिंग सेल्स विद द हेल्दी वंस. तो जो भी अनहेल्दी ब्लड है, ठीक है, जो भी अनहेल्दी ब्लड सेल्स है, उनको हम रिप्लेस कर लेंगे विद द हेल्दी वंस. ठीक है, दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट. A healthy bone marrow stem cells are harvested from matching bone marrow donors. तो जो भी जैसे ब्लड है, ठीक है, तो इन ब्लड ऑल्सो कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या देखना चाहिए हमें? ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, है ना. तो इन द सेम वे इन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो बोन मैरो स्टेम सेल्स है, ठीक है, जो स्टेम सेल्स है वो सेम होना चाहिए. मतलब इट शुड कम फ्रॉम अ मैचिंग बोन मैरो डोनर. ठीक है, डोनर इज अ पर्सन हु इज गिविंग, ठीक है, हु इज गिविंग ब्लड और हु इज गिविंग हार्ट और हु इज गिविंग बोन मैरो और इज गिविंग लंग्स. तो उसको बोलते हैं डोनर. ठीक है, तो जो बोन मैरो सेल्स है, ठीक है, बोन मैरो स्टेम सेल्स है जो हेल्दी है, नॉर्मल है, ओके, दे शुड बी गेटिंग फ्रॉम सच पीपल जो मैचिंग होना है. ठीक है, मैचिंग बोन मैरो डोनर. ठीक है, जस्ट लाइक ब्लड इज द सेम. नेक्स्ट, व्हाट इज स्टेम सेल? स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये है इमेच्योर सेल्स. ठीक है, दीज आर इमेच्योर सेल्स जो मच्योर्ड नहीं हो रहा है. और ये कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है? इन दी बोन मैरो. एंड stem cells will give rise to the blood cells. ठीक है, now stem cell source. ठीक है, so transplant can come from three sources. So there are three sources where the bone marrow transplant can take place. One is peripheral blood,
the marrow and the umbilical cord. ठीक है, so these are the stem cell source. ठीक है, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कब कब मतलब कौन सी डिजीज कंडीशंस में कर लेंगे? इट विल बी गिवन टू ट्रीट कैंसरस एंड नॉन कैंसरस कंडीशन. ठीक है, तो कैंसर पेशेंट्स है तो जो सीवियर कंडीशंस है दे कैन बी गिवन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड ये बहुत इफेक्टिव है और इनकी लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा. So let us see what are the cancerous conditions. Okay, कौन कौन सी कैंसर है जो हम BMT या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं. फर्स्ट इज ल्यूकेमिया. ठीक है, लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा. ठीक है, और जो नॉन कैंसरस है एप्लास्टिक एनीमिया. ठीक है, दिस इज अ ब्लड डिजीज. इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो भी इम्यून डिजीज है उनको भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दे सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रूमाटॉइड अर्थराइटिस. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेशन फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट. नेक्स्ट, अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट इज प्रोसीजर. ठीक है, सो प्री बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से पहले क्या क्या प्री मतलब बिफोर. ठीक है, सो बिफोर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन देयर इज अ प्रोसेस. It includes 5 steps. ठीक है, so these 5 steps are, first is conditioning phase. ठीक है, conditioning phase it lasts 7 to 10 days. Next step is stem cell processing and infusion. Okay, the time duration will vary on the volume infused. मतलब कितना देना है, कितना volume of stem cells देना है, तो that the time duration will depend on the volume of infusion. Next step है neutropenic phase. ठीक है, ये third phase है. During this period, okay, neutropenic phase takes 2 to 4 weeks. ठीक है, 2 to 4 weeks. और during this period, the patient has no effective immune system. ठीक है, इनकी immune system मतलब there is no it is not effective. ठीक है. Next, the fourth step is, or the fourth phase, engraftment phase. During this period, it is for several weeks. The healing process begins with resolution of mucositis and other lesions acquired. ठीक है, so इस फेज में क्या होता है कि healing process मतलब शुरू हो रहा है. ठीक है, healing is taking place. और साथ साथ म्यूकोसाइटिस, ऑरल म्यूकोसाइटिस मतलब द इन्फ्लेमेशन द ऑरल कैविटी. ठीक है, सो देयर विल बी ऑरल म्यूकोसाइटिस एंड अदर लीजन्स विल बी प्रेजेंट. ठीक है, जो भी स्किन लीजन्स है वो भी प्रेजेंट हो जाएगा. एंड लास्ट फेज इज पोस्ट इनग्राफ्टमेंट फेज. दिस पीरियड लास्ट फॉर मंथ्स टू ईयर्स. कि दिस फेज इंक्लूड्स द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस. मतलब जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी कितना टॉलरेट कर रही है स्टेम सेल, जो ट्रांसप्लांटेड या न्यू हेल्दी स्टेम सेल्स है, बोन मैरो है, तो हमारी जो बॉडी है वो कितना टॉलरेट कर रहे हैं वो इस फेज पे डिपेंड करते हैं. मतलब इट कैन टेक मंथ्स, इट कैन टेक ईयर्स. एंड देयर इज वीनिंग ऑफ इम्यूनो सप्रेशन. ठीक है, तो जो हमारी इम्यून सप्रेस्ड हो रहा है ना वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है. ठीक है, सो देयरफॉर जो पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज हो रहा है. द पेशेंट इज हैविंग गुड इम्यूनिटी. ठीक है, एंड दिस विल टेक टाइम, हाउ मच, मंथ्स टू ईयर्स. सो दिस इज द फिफ्थ फेज. सो दीज आर द 5 phases or the 5 steps of pre-bone marrow transplantation procedure. ठीक है, अब आते हैं the next is the types of bone marrow stem cell. ठीक है, there are 2 types of bone marrow transplantation. कैसे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं पेशेंट को? It has 2 types. ठीक है, फर्स्ट इज ऑटोलोगस. ऑटोलोगस मतलब from the same body you are taking the stem cells or the bone marrow. ठीक है, और वही stem cells or bone marrow we will insert it inside. ठीक है, मतलब from the same patient, this is called autologous.
ठीक है, इसमें कोई रेसिपिएंट नहीं है, कोई डोनर नहीं है, इसमें सिर्फ रेसिपिएंट है। ठीक है, रेसिपिएंट इज द कैंसर पेशेंट। लेकिन द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एलोजेनिक। एलोजेनिक, इसमें क्या होता है, देयर इज अ रेसिपिएंट दैट इज अ कैंसर पेशेंट और एक मैचिंग डोनर भी होता है। ठीक है, जो मैचिंग डोनर है, वो जो पर्सन है, it should have matching stem cells or matching bone marrow. Then only we can transplant the bone marrow to the cancer patient. So let us say for the first type. First type is autologous. Okay? So this includes the process of for transplant. ठीक है, autologous में there is a process कि क्या क्या होना चाहिए. What are the steps for bone marrow transplantation in autologous? ठीक है, फर्स्ट एक पेशेंट होना चाहिए. ठीक है, कैंसर पेशेंट. नेक्स्ट, कलेक्शन. स्टेम सेल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द कैंसर पेशेंट बोन मैरो और द ब्लड. तो ये जो स्टेम सेल्स है, ठीक है, वी विल टेक फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ द कैंसर पेशेंट और वी विल टेक इट फ्रॉम द ब्लड. ठीक है, कलेक्शन हो गया. फिर थर्ड स्टेप, प्रोसेसिंग. ठीक है, अब वो जो बोन मैरो या ब्लड हमने कलेक्ट किया है कैंसर पेशेंट से, वी विल टेक इट टू द लैबोरेटरी. ठीक है, लैब में लेके जाएंगे और उसको प्रोसेस करेंगे. ठीक है, एक स्टेराइल मतलब एक कंटेनर है, ठीक है, जहाँ प्रोसेसिंग प्रोसीजर होते हैं. वी विल टेक द बोन मैरो, ओके, एंड वी विल सेंड इट टू द लैब फॉर प्रोसेसिंग. ठीक है, प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम, पेशेंट की ब्लड या बोन मैरो वी विल प्यूरिफाई, उसको प्यूरिफाई कर लेंगे एंड वी विल कॉन्सेंट्रेट द स्टेम सेल्स. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन और द एक्शन ऑफ प्रोसेसिंग. ठीक है, सो लेट मी रिपीट कि जो ब्लड या बोन मैरो जो हम पेशेंट से लेंगे, कैंसर पेशेंट, ठीक है, जब हम वो बोन मैरो लेंगे, वी विल टेक इट ट्रांसफर टू द लैब. ठीक है, और लैब में क्या कर लेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग प्रोसीजर. ठीक है, प्रोसेसिंग प्रोसीजर में क्या होता है, हम बोन मैरो को प्यूरिफाई कर लेते हैं एंड वी विल ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट द स्टेम सेल. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज क्रायो प्रिजर्वेशन. इसमें क्या होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है, जब उसको स्टेम सेल्स को प्यूरिफाई और कॉन्सेंट्रेट किया है, उसके बाद हम बोन मैरो को फ्रीज कर लेंगे. ठीक है, we will try to freeze. So the bone marrow or the blood is frozen to preserve. So हम उसको preserve करेंगे. ठीक है, so that it will not die off. ठीक है, तो to preserve we will उसको freeze कर लेंगे. ठीक है, जो bone marrow है उसको freeze कर लेंगे. ठीक है, and we will preserve it. फिर उसके बाद हम पेशेंट को हाई डोज कीमोथेरेपी या रेडिएशन देंगे और कीमोथेरेपी के बाद फिर जो फ्रोजन बोन मैरो है, जो स्टेम सेल्स है, वो हम पेशेंट को दोबारा इन्फ्यूज करेंगे. हम वी विल गिव इट टू द पेशेंट. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोलोगस. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स? So there are 6 steps. Okay, first step is patient. First step is patient. एक patient होना चाहिए. ठीक है, कैंसर पेशेंट या इम्यूनोडेफिशिएंसी पेशेंट, ओके, या ब्लड अनीमिया ल्यूकेमिया पेशेंट. ठीक है, so you will take cancer patient. ठीक है, so first there should be a cancer patient. Second, collection. ठीक है, जो stem cells है, we will collect it from the patient's bone marrow और you will take it from the blood. ठीक है, कलेक्शन हो गया. फिर कलेक्शन के बाद वो बोन मैरो we will take it, we will send to the lab और लैबोरेटरी प्लेस में हम उसको क्या कर लेंगे, उसको प्रोसेस कर लेंगे. ठीक है, प्रोसेस यहाँ के मतलब है कि उसको प्यूरिफाई और स्टेम सेल्स को कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे. ठीक है, सो दिस इज टू प्यूरिफाई एंड कॉन्सेंट्रेट द स्टेम. ठीक है, स्टेम सेल्स को प्यूरिफाई और कॉन्सेंट्रेटेड कर लिया. फिर उसके बाद हम उसको प्रिजर्व कर लेंगे बाय फ्रीजिंग. ठीक है, जैसे
पानी को हम फ्रिज में रखते हैं ना, फ्रीजर में, उसको फ्रीज करने के लिए, ठीक है। इन द सेम वे ये जो बोन मैरो है हम उसको फ्रीज कर देंगे टू प्रिजर्व। फिर उसके बाद हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देंगे, ठीक है, हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी इंजेक्शन, और वी कैन गिव रेडिएशन थेरेपी। फिर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के बाद फिर हम वो वाला प्रिजर्व्ड स्टेम सेल्स है जो बोन मैरो है वो हम पेशेंट को इन्फ्यूज कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप, दैट इज एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो एलोजेनिक में क्या होता है, देर आर टू थिंग्स, वन इज डोनर एंड वन इज रिसिपिएंट, ठीक है। जो कैंसर पेशेंट है वो उनको बोलते हैं रिसिपिएंट, और जो डोनर है जो मतलब सम अदर पीपल है हु हैव मैचिंग डोनर, हु हैव मैचिंग बोन मैरो, ठीक है, सेम बोन मैरो है, देन वी कैन कॉल देम एज डोनर, okay, so they are giving or they are donating bone marrow, so such people we are calling donor, okay. So in allogenic there are many steps. So first step is donor, so there should be a donor, a matching donor, okay, matching bone marrow, there should be a donor. So second step is collection, okay, from the donor we will take the stem cells, ठीक है। so stem cells are collected from the donor bone marrow or the blood, ठीक। तो हमने स्टेम सेल्स ले लिया डोनर पेशेंट, डोनर पर्सन से। फिर उसके बाद जो बोन मैरो है, ठीक है, वी विल सेंड टू द लैब एंड उसको प्रिजर्व कर लेंगे वेयर द स्टेम सेल्स आर प्यूरिफाइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्रायो प्रिजर्वेशन कर लेंगे वेयर द बोन मैरो और ब्लड इज प्रिजर्व बाय फ्रीजिंग, ठीक है। सो सेम प्रोसीजर वी विल प्यूरिफिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टेम सेल्स के बाद हम क्या कर लेंगे, जो बोन मैरो है इसको हम फ्रोज कर लेंगे, फ्रीजिंग, ठीक है। वी विल फ्रीज द बोन मैरो और द ब्लड। व्हाई आर वी डूइंग दिस, सो दैट इट विल बी प्रिजर्व, मतलब जो it will keep the stem cells alive, ठीक है। so stem cells will be alive until they are infused into the patient's bloodstream, okay। तो ये हो गया, preservation हो गया। next coming to next we will give high dose chemotherapy and radiation to the patient। जो भी cancer patient है, that is the recipient, we will give high dose chemotherapy and high dose radiation therapy। फिर उसके बाद we will take the preserved stem cells from the donor and we will infuse it to, we will give it to the patient, to the cancer patient, ठीक है। so that is infusion। so these are the simple steps of allogenic bone marrow transplantation, ठीक है। steps are almost the same like autologous bone marrow transplantation। difference यही है कि autologous में क्या होता है, there is no donor, ठीक है, there is no person who is donating matching bone marrow or matching blood, ठीक है। लेकिन in allogenic bone marrow transplantation there is a donor, okay, a matching donor जो cancer patients को stem cells donate कर सकते हैं, ठीक है। so these are the two types of bone marrow stem cell transplantation। Now coming to the adverse effects. What are the side effects of bone marrow transplantation? First is ulcer, okay. Next is dysfunction of GI system. There will be the gastrointestinal system, ठीक है, it will be मतलब disturbances होंगे, जैसे डायरिया होगा, ठीक है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, abdominal distension, ठीक है। Next rashes will be present on the skin, patient will have hair loss, pneumonia and jaundice। so these are some of the adverse effects of bone marrow transplantation। now coming to post bone marrow transplantation care या post care of bone marrow transplantation। bone marrow transplantation के बाद क्या क्या care दे सकते हैं patient को, okay। so these are some of the points। number 1, एक waiting period होता है, ठीक है, waiting period after the bone marrow transplantation there is a waiting period that is
2 to 4 weeks, ठीक है, ये उसकी ड्यूरेशन है। ओके, और ड्यूरिंग दिस वेटिंग पीरियड हम पेशेंट्स को असेस कर लेंगे, ठीक है, कि सक्सेस हुआ है या नहीं, और इट इज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। तो देयर इज अ वेटिंग पीरियड आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज 2 to 4 weeks। नेक्स्ट, जो द मैरो रेसिपिएंट, जो कैंसर पेशेंट है, ठीक है, आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम उनको अलग ही जगह में रखेंगे, दैट इज आइसोलेशन एरिया और आइसोलेशन वार्ड, टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन, ठीक है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड इन आइसोलेशन रूम, हम कैंसर पेशेंट्स को क्या देंगे? आईवी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल मेडिकेशन, blood transfusion or platelets transfusion, okay, to fight infection and prevent excessive bleeding. Okay, so these things will be given to the patient, to the cancer patient after bone marrow transplantation, that is IV antibiotic, IV antiviral, IV antifungal medication। और अगर excessive bleeding है, ठीक है, पेशेंट्स की ब्लड लॉस हो रहा है, तो वी कैन गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट आर टू परफॉर्म, ओके, टू चेक द हीमोग्लोबिन, टू चेक द TLC काउंट, WBC काउंट कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है। सो वी हैव टू डू अ ब्लड टेस्ट after the bone marrow transplantation। Next, as a nurse, we have to daily monitor the patient's kidney and liver function. So LFT, KFT भी चेक करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम CBC टेस्ट, वी विल डू LFT, KFT टेस्ट ऑल्सो, एंड वी हैव टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट, ओके, इनपुट आउटपुट चार्टिंग होना चाहिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना चाहिए पेशेंट की, ठीक है, वेदर द पेशेंट इज एबल टू टेक फूड, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड होना चाहिए, ये सारा चेक करना है। नेक्स्ट, we have to check for side effects, okay, side effects such as nausea, vomiting, or the side effects of bone marrow transplantation, they can be treated with medication, okay। So these are some of the intervention of post bone marrow transplantation care, matlab after bone marrow transplantation what care as a nurse we have to give to the patient, okay। So these are some of the points, okay। So we have come to the end of the topic for today. I hope you understood कि bone marrow transplantation क्या होता है, ठीक है। So thank you class।